उत्तर प्रदेश की रहने वाली सुजाता अपने दोस्तों के साथ एक नाइट आउट पे जाती है। ये उनका एक कॉलेज का ट्रिप था जिसमें एक कपल भी था और वहाँ पे एक बर्थडे पार्टी भी होने वाली थी। लेकिन इस सब के दौरान कुछ दोस्तों को एक शरारत सूझती है और इसी के चलते वो इस होम स्टे के अराउंड ही एक जंगल में जाते हैं। वहाँ पे कुछ भयानक मजाक करना शुरू करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे ये भयानक मजाक थोड़ी ही देर में उन पे ही भारी पड़ने वाले हैं। और उसके बाद जो उनके साथ होता है वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कोई भी इंसान अपने कॉलेज टाइम में कभी भी लेना नहीं चाहेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि रात के वक्त जो सुनसान जगहें होती हैं जैसे जंगल, सुनसान खाली रोड या फिर पानी के किनारे, उन जगहों पे आपको जाना अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर आपको इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो इन जगहों पे जाके आपको शोर नहीं मचाना चाहिए। शोर क्यों नहीं मचाना चाहिए, सीटियाँ क्यों नहीं बजानी चाहिए, इसका एक रीज़न होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय ये जो जंगल होते हैं, खाली रोड होते हैं या फिर पानी के किनारे होते हैं, ये उन चीज़ों को बिलोंग करते हैं जो इस दुनिया से एग्जिस्ट नहीं करती। वो उस समय बहुत एक्टिव रहती हैं क्योंकि दुनिया एकदम शांत होती है। और अगर उस समय आप इनको परेशान कर दें तो ये आपको उससे ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। अगर आपको ये बातें मजाक लगती हैं तो आज का इंसिडेंट आप ही के लिए है, जो कि है उत्तर प्रदेश का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार वीडियोस पे इसी तरह से दिखाते रहना। वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने इंसिडेंट आपको कैसे शेयर करने हैं ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया उत्तर प्रदेश की रहने वाली सुजाता जी ने। सुजाता ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ और उनके दोस्तों के साथ 2018 में हुआ था, जब उनका कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। इस समय उनका दोस्तों का एक ग्रुप था जिसमें 5 दोस्त थे। इसमें 3 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। सुजाता ने अपने दोस्तों के बारे में हमें सबसे पहले शेयर किया ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह का उनका नेचर था, क्या क्या उनकी लाइफ में चल रहा था और आगे जाके जो चीज़ें उनके साथ होने वाली थी वो क्यों होती हैं। सुजाता ने बताया उनके ग्रुप में एक कपल था। ये जो कपल था, इनमें लड़के का नाम था हरीश और उस लड़की का नाम था कंचन। बेसिकली ये दोनों ही एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा थे। मतलब ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसको आज के टाइम पे आप पूकी रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए वो सारी चीज़ें किया करते थे जो भी पॉसिबल हो सकती थी, चाहे वो क्रिंज ही क्यों ना हो। इसके अलावा उनके 2 मेल दोस्त भी थे। इनके नाम थे लक्ष्य और सुरेश। ये जो दोनों दोस्त थे ये हरीश का बहुत मजाक उड़ाया करते थे, बहुत मज़े लिया करते थे उसके। ऐसा होता भी है जब एक कमिटेड दोस्त होता है एक ग्रुप में और बाकी के जो दोस्त होते हैं वो सिंगल होते हैं, तो वो जो कमिटेड दोस्त होता है उसके हर बात पे मज़े लेते हैं। इसी तरह का नेचर था लक्ष्य और सुरेश का। और इसके अलावा 5th मेंबर सुजाता खुद थी। उन्होंने बताया कि वो हर तरह से मिक्स हो जाया करती थी। मतलब अगर कोई शांत बैठने वाला होगा तो उसके साथ शांत बैठ जाएगी, अगर कोई शरारत करने वाला होगा तो उसके साथ वो शरारत कर लेगी। जैसा इस ग्रुप में था, सुरेश और लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा शरारती थे। मतलब उनको अलग अलग शरारतें सूझती रहती थी और उनमें कभी कभार सुजाता भी उनका साथ दे दिया करती थी। खैर, अब आती है इंसिडेंट वाली रात की बात। ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 2018 के फरवरी मंथ में हुआ था उनके साथ। इस समय कंचन का बर्थडे था और जो हरीश था वो उसके लिए ये बर्थडे स्पेशल मनाना चाहता था क्योंकि हरीश की फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा वेल्दी था। वो खुश भी थे और उनके पास पैसा भी बहुत था। जो उनकी थिंकिंग थी वो भी काफ़ी ब्रॉड थी। मतलब ऐसा नहीं था कि गाँव में रहते थे तो गाँव वाली ही थिंकिंग थी। इसीलिए शायद हरीश इस समय रिलेशनशिप में भी आए थे। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप उनका कंचन के साथ स्कूल टाइम से ही चलता आ रहा था। फैमिली को पता था और फैमिली इससे खुश भी थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी के चलते जब हरीश बताते हैं कि कंचन का बर्थडे है, वो बाहर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो फैमिली उनको पैसे भी देती है। और हरीश ने जो प्लान किया था बेसिकली वो था एक होम स्टे को बुक करने का। ये जो होम स्टे था ये परफेक्ट था उनकी पार्टी के लिए। विलेज से दूर, सिटी से दूर और आसपास कोई घर भी नहीं था। इसके अलावा इसका जो अपना एरिया था वो ही बहुत ज़्यादा था। मतलब वहाँ पे बॉन फायर हो सकती थी, किसी तरह की पार्टी हो सकती थी और अगर दोस्त नाचना गाना चाहें तो वो भी कर सकते थे। और साउंड जितनी मर्जी लाउड आप छोड़ सकते थे
क्योंकि वहाँ पे कोई घर ही नहीं था, किसी को किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस होनी ही नहीं थी। जो ऑनर था उसका घर भी दूर था। ये जो होम स्टे था बेसिकली ऑनर ने अपने फार्म हाउस की तरह बनाया था, लेकिन टाइम के साथ उन्होंने इसको होम स्टे पे देना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पे लोग आते थे। उन्होंने सेटअप ही इस तरह का किया हुआ था। अब ये जो होम स्टे था इसी को बुक किया जाता है हरीश के द्वारा। फरवरी का ये लास्ट वीक का दिन था। फाइनली डे आता है और सारे के सारे दोस्त जैसा प्लान्ड था वहाँ पे पहुँचते भी हैं। सेटअप बहुत सुंदर था, सब कुछ ठीक ठाक था। एक चीज़ थी जिसकी सबको एक्साइटमेंट थी, और वो क्या थी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। खैर सारे दोस्त वहाँ पे पहुँचते हैं, सराउंडिंग्स देखते हैं, अंदर कमरे देखते हैं। 4 रूम्स थे बेसिकली इस होम स्टे में, लेकिन उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 ही यूज़ करने थे। इसके अलावा वो पार्टी वाला एरिया ही था उनका। शाम को वो पहुंचे थे, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रात होते होते ज़रूरत पड़ती है बॉनफायर की। जो ऑनर था उसने लकड़ियों का इंतज़ाम करवाया था, इसी के चलते वो आग जलाते हैं और वहाँ पे थोड़ा इंजॉय करना शुरू करते हैं। ये जो कंचन का बर्थडे था बेसिकली 12 बजे से शुरू होना था, मतलब अगले दिन था, लेकिन वो 12 बजे ही सेलिब्रेट करना चाहते थे। सारी अरेंजमेंट्स उन्होंने करी हुई थी। इसके अलावा वो इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, म्यूजिक चलाया हुआ था, सब वो कर रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे। खाना वगैरह उन्होंने खुद से ही कुक किया वहाँ पे। जिसके बाद खाना खाने से पहले जो प्लान मैंने बताया जिसके लिए सब एक्साइटेड थे वो था ड्रिंक्स का प्लान। इनमें से किसी भी दोस्त ने इससे पहले ड्रिंक नहीं की थी। ये पहली बार था जब वो ड्रिंक करने वाले थे और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। हम इस वीडियो के थ्रू कभी भी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, ना मैं ये कहता हूँ कि किसी को करनी चाहिए, ना मैं खुद या फिर इनफैक्ट मेरी टीम में कोई ड्रिंक करता है। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, सेहत के लिए भी आपको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती हैं। लेकिन इस इंसिडेंट में मुझे इसी तरह से बताया गया है और शायद इस सारे के सारे मैटर का आगे लेना देना भी है इस सारे इंसिडेंट से, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। खैर ये सारे दोस्त ड्रिंक्स करते हैं, जिसके बाद हल्के हल्के नशे में थे सबने डिनर किया और उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं रेस्ट करने। इंतज़ार कर रहे थे कब 12 बजते हैं। देखते देखते 12 बजते हैं और बर्थडे की सेलिब्रेशंस शुरू की जाती है। केक कटिंग, थोड़ा नाचना गाना और सारी की सारी जो फोटोज़ वगैरह क्लिक करनी थी कंचन की, वो सब की जाती हैं। सबके साथ होता है, इंजॉयमेंट होता है। और उसके बाद सोने से पहले कंचन और हरीश प्राइवेट टाइम चाहते थे। इसी के चलते जो उनका कमरा था बेसिकली, उस कमरे के बाहर जाके बालकनी थी, मतलब जाने के लिए कमरे से होके ही जाना पड़ता था। लेकिन बालकनी के बाहर भी एक दरवाज़ा लगा था जिससे आप ये कमरे का दरवाज़ा बंद करके बालकनी में बैठ सकते थे। दोनों वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। पीछे रह जाते हैं सुजाता, सुरेश और लक्ष्य। अब ये तीनों बातें कर रहे थे लेकिन शायद नशे में थे, इसी के चलते इनको एक शरारत सूझती है। ये चाहते थे हरीश और कंचन इन दोनों को परेशान करना। इसी के चलते ये एक प्लान करते हैं। सबसे पहले वो उनके रूम में जाते हैं, जिस रूम की बालकनी में वो बाहर बैठे हुए थे। रूम का दरवाज़ा उन्होंने अंदर से बंद किया हुआ था। लक्ष्य और सुरेश चुपचाप जाते हैं, इस कमरे के अंदर घुसते हैं और जो बालकनी का दरवाज़ा उन्होंने बंद किया था उसको अंदर से लॉक कर देते हैं, ताकि जो वो करने वाले हैं उसके बाद वो बालकनी से वापस कमरे में ना आ सके। इसके बाद जैसा उन्होंने प्लान किया था वो डाउनस्टेयर्स जाते हैं, बाहर जाते हैं। और ये जो बालकनी थी बेसिकली ये जंगल वाली साइड में थी। पीछे एक जंगल था, बहुत घना था, और उसी साइड ये बालकनी थी। ये दोनों बातें कर रहे थे, हरीश और कंचन, और सामने जंगल की तरफ ही देख रहे थे। इसी सब के दौरान ये तीनों दोस्त यानी कि सुजाता, सुरेश और उसके साथ लक्ष्य, ये तीनों जंगल के अंदर जाते हैं। प्लान इन्होंने इस तरह से किया था कि जंगल के अंदर जाएंगे, वहां पे जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे, कुछ ऐसी आवाजें निकालेंगे जो कि इन दोनों को डरा दे। दोनों कमरे के अंदर जाने की कोशिश करें, भागने की कोशिश करें, लेकिन ये दरवाजा खुले ना, ये उनको और भी डराएगा। और ये सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं एक्साइट कर रही थी। ये जो चीजें होती हैं बेसिकली दोस्तों के ग्रुप में आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कौन इंसान किस तरह के माइंडसेट के साथ बैठा है और क्या चीज उनको ट्रॉमेटाइज कर सकती है। हो सकता है कोई इतना डर जाए कि वो बाहर तक जाने से डरे। खैर इन तीनों दोस्तों ने ये प्लान किया था। वो जंगल के अंदर जाते हैं चुपचाप से और ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां से पेड़ों के पीछे से बालकनी के ऊपर लाइट जली हुई थी, जिसकी वजह से इन दोनों को वो देख पा रहे थे। लेकिन जंगल में अंधेरा था, इसलिए वो उनको नहीं दिखाई दे रहे थे। इसलिए सुजाता, सुरेश और लक्ष्य उनको नहीं दिखाई दे रहे थे। वो पेड़ों के पीछे छिपते हैं और पत्तों की आवाज़ करना शुरू करते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं। और लिटरली जो उनका प्लान था वो वर्कआउट करता है। मतलब कि हरीश और कंचन दोनों डरना शुरू हो जाते हैं।
डर के मारे वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, सबको आवाजें लगाते हैं, लेकिन ना किसी का जवाब आ रहा था और ना ही ये दरवाजा खुल रहा था। हरीश चिल्लाता है बार बार कि दरवाजा खोलो, सुरेश, लक्ष्य, तुम कहाँ पे हो, दरवाजा खोलो, लेकिन सामने से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। ये सब कुछ थोड़ी देर चलता रहता है, लिटरली 1 से 1.5 मिनट, और सबके बाद सुजाता को लिटरली कंचन पे तरस आना शुरू हो जाता है। वो सोचती है कि उसका बर्थडे है और हम इस तरह से उसको परेशान कर रहे हैं। उसकी ये रात है, उसको अच्छे के लिए याद रहनी चाहिए, ना कि बुरे के लिए। इसी के चलते वो लक्ष्य को और सुरेश को समझाती है कि अब चलते हैं वापस, बहुत हो गया। लेकिन उन दोनों को शायद मजा आ रहा था, वो दोनों नहीं जाना चाहते थे, अभी इस सब को वो खींचना चाहते थे। इसी के चलते सुजाता सोचती है कि बेहतर होगा वो अकेली चली जाए। वो अकेली चली जाती है, ये सोच के कि वो दरवाजा खोलेगी और उनको बताएगी कि वही तीनों थे नीचे, जो इस तरह की शरारतें कर रहे थे बाहर से, उनको परेशान कर रहे थे और उनको डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये सोचते हुए सुजाता चली जाती है, अंदर जाके दरवाजा खोलती है, उनको सब कुछ बताती भी है। थोड़ी देर वो फ्यूरियस रहते हैं, लेकिन उसके बाद फन मोमेंट में आ जाते हैं। ये तीनों लोग यानी कि सुजाता, कंचन और हरीश घर के अंदर थे, जो होम स्टे था बेसिकली उसके अंदर थे, और अभी भी जो दूसरी तरफ सुरेश और लक्ष्य वो जंगल में ही थे। इससे पहले वो वापस आए, उन्होंने कुछ महसूस किया। उनको ऐसा लगता है जैसे पायल की आवाज़ उनको क्रॉस करते हुए गई है, मतलब जंगल के थोड़ा ही आगे। अंधेरा था, क्लियरली दिख नहीं रहा था, लेकिन वो फील कर पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे। एक पायल की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उनको क्रॉस करके गई है। उनको लगता है कि सुजाता या फिर कंचन, इन दोनों में से कोई उनके मज़े ले रहा है, और वो कहते हैं हम यहाँ पे डराने आए हैं, डरने नहीं। हमें डराने की कोशिश मत करो, हमने इस तरह के बहुत खेल खेले हैं, हम जानते हैं ये तुम ही हो। लेकिन थोड़ी देर और होती है और ये जो पायलों की आवाज़ थी ये फिर से उनको क्रॉस करती है, जिस तरफ से आई थी उसी तरफ वापस जाती है। लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान या फिर कोई औरत इस तरह से उनको क्रॉस कर पाए इतनी स्पीड से। अभी तक सुरेश और लक्ष्य सोच ही रहे थे कि आखिरकार ये हो क्या सकता है, उनको वापस चले जाना चाहिए, कि एकदम से उनको एक बहुत ही लाउड चीख सुनाई देती है एक औरत की। ये उनको लिटरली डरा देती है और वो समझ गए थे ना तो ये सुजाता है और ना ही ये कंचन है, ये कुछ और ही है। भागते हुए वो इस होम स्टे के अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं सुजाता, कंचन और हरीश बातें कर रहे थे। हरीश और कंचन उनको ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने डराने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो डरे नहीं हैं। लेकिन उल्टा उन्होंने जब देखा स्पेसिफिकली हरीश ने, तो वो समझ गए थे उनको देख के। लक्ष्य और सुरेश की आंखों में डर दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बाहर किसी चीज से डर के आए हैं और उनके साथ सच में कुछ बहुत भयानक हुआ है। हरीश ने सारे के सारे मूड को लाइट किया। वो कहता है कि तुम हमें डराने गए थे या फिर खुद डरने गए थे। इतने में ही सामने से सुरेश कहना शुरू करता है कि तुम लोग पागल हो, तुम लोगों ने ये चीख नहीं सुनी। अब वो तीनों अंदर बैठे थे, उन तीनों को ये चीख सुनाई ही नहीं दी थी। वो लिटरली शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे पॉसिबल है कोई चीख इनको सुनाई दी और हमें ना सुनाई दी। उन्होंने कहा तुम्हारा वहम होगा, तुमने पी भी रखी है तो तुम्हें किसी तरह का वहम ही हुआ है। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि ये जो चीख थी ये सुरेश ने और लक्ष्य ने दोनों ने ही सुनी थी। वो बार बार यही कहे जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हरीश उनको समझाते हैं कि तुम्हारा वहम है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, जंगल के अंदर इस समय कौन हो सकता है, किसी का आसपास घर भी नहीं है, और अगर चीख इतनी जोर से थी तो हमें क्यों नहीं सुनाई दी। अभी ये बात होती है, उसके बाद हरीश उनको कहते हैं कि बेहतर होगा अब हम सो जाएं, काफ़ी सेलिब्रेशन हो गया है, बातें हो गई हैं और एक अलग तरह का फन भी हो गया है जो शायद हमें ताउम्र याद रहेगा। ये कह के वो सोने चले जाते हैं। सोने का प्लान उनका इस तरह से था कि जो हरीश और कंचन थे उन्होंने प्लान किया था शादी से पहले वो साथ में नहीं सोएंगे। इसी के चलते कंचन और सुजाता एक कमरे में सो रही थी, हरीश, सुरेश और लक्ष्य दूसरे कमरे में सो रहे थे। 2 कमरे भी खाली थे, बिल्कुल 2 ही कमरे उन्होंने यूज किए थे इस होम स्टे के। लेकिन जैसा हरीश ने कहा था कि ये वो रात बन गई थी जो उनको पूरी उम्र याद रहने वाली थी। सच में आगे कुछ और भी चीजें होने वाली थी जिसकी वजह से वो भुलाए रात उनको भूलनी ही नहीं थी। सबके सब अपने कमरे में सो जाते हैं, लेकिन लिटरली रात के 1:30 से 2 बजे के अराउंड ये जो लड़कों का कमरा था इसको कोई खटखटाना शुरू करता है दरवाजे को। तीनों दोस्त बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सुरेश और लक्ष्य ने तो पहले भी चीजें भयानक एक्सपीरियंस की थी, इसी के चलते वो डर के बिस्तर के एकदम पीछे हो जाते हैं। हरीश थोड़ी सी हिम्मत करते हैं और आवाज लगाना शुरू करते हैं कि आखिरकार बाहर कौन है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर हरीश आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन कोई भी बाहर से कोई आंसर देता ही नहीं है, जिसके बाद वो हिम्मत करते हैं। तीनों दोस्त एक साथ उठते हैं
दरवाजे की तरफ जाते हैं। दरवाजा अभी भी नॉक हो रहा था। जैसे दरवाजा खुलता है वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं और गुस्सा भी आता है, क्योंकि दरवाजे के बाहर सुजाता और कंचन खड़ी थी। वो उनको बार बार यही कहना शुरू करती हैं कि अब मजा आया, अब तुम्हें पता चला कि कैसा लगता है जब इस तरह का कुछ होता है। तो सामने से हरीश उनको कहते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो गई हो, उन दोनों को देखो कितनी बुरी तरह से तुमने डरा दिया है, ये कोई वक्त है किसी के कमरे में आके इस तरह से उनको डराने का। ये सब कुछ अभी हरीश बोल ही रहे थे कि अचानक से दूसरी तरफ से कंचन का जवाब आता है, अगर तुम्हें डर लगता है तो ये चीज हमारे साथ क्यों कर रहे थे। हरीश फिर से सुन के परेशान कि उन्होंने इस तरह का कुछ किया ही नहीं, वो अपने कमरे में तीनों एक साथ सो ही रहे थे। सुरेश और लक्ष्य की तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो बाहर जा सके। तो आखिरकार ये बात क्या कर रही हैं। ये सारा डिस्कशन होता है, जिसके बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लड़के थे ये लड़कियों के कमरे में गए ही नहीं थे। या तो उनको कोई गलत फहमी हुई थी या फिर कोई और था शायद इस होम स्टे में जो ये शरारतें उनके साथ कर रहा था। अब जब ये सब कुछ होता है तो ये पांचों के पांचों इकट्ठे पूरे होम स्टे में घूमते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या कोई यहाँ पे है तो नहीं। लेकिन उनके सराउंडिंग कोई भी नहीं था। बाहर गेट देखते हैं, गेट बंद था और उसके चारों तरफ दीवारें भी लगी हुई थी। पॉसिबल नहीं था कोई इंसान अंदर आए और इतनी जल्दी वहां से चला भी जाए जंगल की तरफ। वो श्योर हो गए थे शायद कुछ और ही गड़बड़ है जो उनके साथ हो रही है। लक्ष्य और सुरेश के दिमाग में वही चीख चल रही थी और कहीं ना कहीं लड़कियां भी डर गई थी इस आवाज को सुन के। सब डरे थे इसी के चलते। सब प्लान करते हैं एक ही कमरे में सोने का। गद्दे लेके आते हैं दूसरे कमरे से और एक ही कमरे में सारे बिस्तर लगाते हैं। पांचों के पांचों लोग एक साथ सो जाते हैं, ये सोचते हुए कि अब चीजें बेहतर रहेंगी। लेकिन अभी कुछ और भी होना बाकी था। इस डर के बाद लगभग 3-3:15 बजे के बाद वो लेटे थे अपने बिस्तर पे और लगभग 3:30 पौने 4 बजे के पास उनको नींद पड़ी थी दोबारा से। लेकिन जैसे ही सुबह के 4:15 से 4:30 बजे का टाइम होता है, एक चीख से सब के सब उठ जाते हैं। ये चीख जंगल की तरफ से ही आई थी और सबसे ज्यादा चिल्लाना शुरू करता है सब पे सुरेश, जो कहता है कि ये बिल्कुल वही चीख है जो उन्होंने जंगल में रात को सुनी थी। डिफरेंस सिर्फ ये था कि अब ये चीख सबने सुनी थी। सब श्योर थे कि जंगल की तरफ से एक भयानक आवाज आई है और जो कुछ भी सुरेश ने और लक्ष्य ने कहा था वो झूठ नहीं था। इसी तरह की चीख थी जो उन्होंने पहले भी सुनी थी उतनी ही दूरी से। लेकिन ये चीख पहले जो कमरे के अंदर 3 लोग थे यानी कि हरीश, सुजाता और कंचन, उनको नहीं सुनाई दी थी। ये कैसे पॉसिबल था? उनके साथ कुछ इल्यूजन्स हो रहे थे, कुछ भयानक चीजें हो रही थी और वो समझ नहीं पा रहे थे ये सब कुछ हो क्यों रहा है। उनको ये डिस्कशन करते, बाहर खिड़कियों से झांकते हुए या फिर डर के मारे बैठे हुए सुबह हो ही गई ऑलमोस्ट। जिसके बाद वो बिना सोए सारा सामान पैक करते हैं और जितनी जल्दी हो सकता था अपने अपने घर चले जाते हैं। डर सबके दिमाग में घर कर चुका था। सब जानते थे उनके साथ कुछ भयानक चीजें हुई हैं जो शायद उनको भुलाए नहीं भूल सकती। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो ऑनर था इस होम स्टे का उसको कॉल करके पूछे कि क्या यहाँ पे कुछ हुआ था, कोई पास्ट है या फिर आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हुआ था। अपने तक ही उन्होंने ये सब कुछ रखा। उनको लग रहा था शायद उन्होंने कुछ गलत कर दिया होगा। इसी के चलते सब अपने अपने घर पहुंचते हैं। बाकियों के साथ चीजें ठीक थी, लेकिन लक्ष्य और सुरेश दोनों घर पहुंचते ही बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं। बीमार ऐसा होना कि अपने बिस्तर से दोनों उठ ही नहीं पा रहे थे। घर वालों ने भी नोटिस किया था एक इंसान को अगर बुखार आता है तो वो इस तरह का नहीं होता जो एक इंसान को इतनी बुरी तरह से तोड़ के रखते कि वो अपने बिस्तर से हिल भी ना पाए, उनके मुंह से आवाज भी ना निकल पाए। जो लक्ष्य था वो इस तरह का बीमार था। वहीं दूसरी तरफ जो सुरेश था वो इस तरह से बीमार तो था ही, लेकिन कुछ भयानक हरकतें भी कर रहा था। कुछ ऐसी वियर्ड चीजें जो किसी की भी फैमिली एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। जैसे अचानक से अपने कमरे में बैठे बैठे वो चीखना शुरू कर दे रहा था, बचाओ वो मुझे मार देगी, बचाओ मुझे वो मार देगी। जब घर वाले पहुंचते थे उसकी ये चीखें सुन के, उससे पूछते थे कि कौन है, तो वो बेहोश हो जाता था, कुछ बता ही नहीं पाता था। जब ये चीजें थोड़ी सी फ्रिक्वेंटली होना शुरू होती हैं तो सुरेश की फैमिली के लोग हरीश को कॉल करते हैं ये पूछने के लिए कि क्या उस रात कुछ हुआ था, क्योंकि जब से वो वहां से आए थे तब से ही ये भयानक चीजें उनके साथ हो रही थी। अब हरीश समझ गए थे कि कुछ भी छुपाने से फायदा नहीं है, बेहतर होगा वो उनको चीज़ें काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करें, जो बताने वाली हैं वो बताएं, जो उनको फैक्टर लग रहा है कि जिस वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। हरीश ने उनको बताया कि असल में वो जंगल के अंदर गए थे एक दूसरे को डराने और शायद वहीं पे कुछ भयानक चीज़ें हुई थी। इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस भी किया था और शायद वही उनको इस तरह से परेशान कर रहा है। अभी ये जो उनकी फैमिलीज थी, सुजाता ने बताया उनके सराउंडिंग बहुत बाबा तांत्रिक रहते थे। फैमिली का एक ट्रस्ट वर्दी इसी तरह का बाबा था। वहां पे वो जाते हैं और सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं
वो बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उनके बेटे सुरेश के साथ, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल का। वो बुखार भी है, उसको बीमार भी है, वो बहुत बुरी तरह से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा है, और उसके अलावा कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें भी हैं जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है। ये जो बाबा थे थोड़ी देर उनको बैठाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि इनके जो बाकी दोस्त हैं उनको भी बुलाओ। बिना देरी किए सबको बुलाया जाता है, सबको वहाँ पे बैठाया जाता है। ये बाबा सबके अराउंड कुछ करते हैं और उसके बाद सुरेश और लक्ष्य को उठा के आगे बैठाते हैं। उन दोनों से बातचीत करना शुरू करते हैं कि वो वहीं पे थी, उसने तुम्हें साइन भी दिए थे कि वहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम लोगों ने फिर भी मजाक बना दिया, इसीलिए उसने तुम्हें परेशान किया बाद में। और ये जो चीज़ें हैं तुम पे हावी इसीलिए हुई हैं क्योंकि तुमने वहाँ पे जाके शोर मचाया और इन चीज़ों की बेइज्जती भी की। मतलब जो जंगल होते हैं या फिर घने एरियाज होते हैं स्पेसिफिकली रात में, वहाँ पे इसीलिए नहीं जाना चाहिए कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, और अगर आप शोर मचाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो उनको डिस्टर्बेंस होती है जिस वजह से वो आपको परेशान कर सकते हैं। और यही चीज़ें सुरेश और लक्ष्य के साथ हुई थी। बाकी सब लोग इनफैक्ट बेहतर थे, सिर्फ उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। ये बाबा उनको कहते हैं डरने की बात नहीं है, सिर्फ इन चीज़ों की परछाई तुम पे पड़ी है, या फिर ये कहें कि इन चीज़ों ने अपनी परछाई ही तुम पे छोड़ी है, जिसकी वजह से सिर्फ तुम्हें बुखार हुआ है, तुम बीमार हुए हो। अगर ये तुम्हें पॉजेस करती तो खुद ही इमेजिन करो इससे कितनी भयानक चीज़ें हो सकती थी। ये बाबा कुछ रिचुअल्स करते हैं, उनको बेहतर कर देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद से कोई भी वैसी चीज़ उनके साथ नहीं होती। लेकिन इन सारे दोस्तों ने अपनी ज़िंदगी के लिए एक भयानक सबक सीख लिया था कि अगर कहीं भी जाओ इस तरह की जगहों पे स्पेसिफिकली, तो किसी को परेशान किए बिना चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। जो आशियाने बने हैं, जो घर बने हैं, जो होम स्टे था, वो था इंसानों के रहने के लिए। वहाँ पे रहते सब बेहतर रहता, लेकिन उन्होंने चूज़ किया बाहर जाके शोर मचाना और कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्टर्ब करना जो दिखती नहीं लेकिन होती हैं। उनको डिस्टर्ब करने की वजह से ही उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। इस तरह के इंसिडेंट्स शेयर करने से हमारा मोटिव किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि कुछ लोग जो कुछ हरकतें करते हैं जिसकी वजह से उनको कुछ भयानक चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, वो हमारे फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को या फिर हमारे व्यूअर्स को फेस ना करनी पड़े। इन इंसिडेंट्स से वो कुछ सीखें और इन चीज़ों को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता हो, एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। हम हर ऑल्टरनेट डे वीडियो अपलोड करते हैं और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो आपने ऑल पे क्लिक नहीं किया हुआ। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, इतनी दूर दूर से हमें प्यार देते हैं। साथ ही आप अपने सजेशंस भी हमें बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, नोन भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं और अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें मैसेज में भी भेज सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।